हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आइए, आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीनियर इक्वेशन के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। सिर्फ लिखा नहीं है दोस्त, ये हैं आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे ही आप अभी एक एक क्वेश्चन करते जाओगे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा है, बट ये नहीं सोचा था कि इससे ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। तो आपको किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये 5 क्वेश्चन आपके डिसाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन उठाने हैं अपनी बुक से और किस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो लाला बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है? पहली चीज तो वो किस ईयर में पूछा गया भैया? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 में पूछा गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है लाला। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n does the following system of linear equation have infinitely many solutions? इक्वेशंस क्या होने वाली हैं? 3x plus 4y equals to 12 and m plus nx plus 2m minus ny equals to 5m minus 1. Oh my god, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में? यस, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन रिलेट किस टॉपिक से कर रहा है? यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। बात समझ में आई? किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये हमें यहां से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब हमने थोड़ा सा हमें पीछे अपनी जो एनसीईआरटी हमने करी थी उसमें जाना है। आपने पढ़ा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और साथ ही में आपने कुछ और टर्म्स पढ़े थे लाइक कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये सारी चीजें एक साथ रिलेट करती हैं आपस में। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा मतलब वहीं पे आपका दिमाग जाना चाहिए। ठीक, समझ में आई? अब वहां पे जाने के बाद आपको पता है कि आप इस चीज को बताने के लिए कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो उसके लिए आपको कुछ रेशियोज गिवन होते थे, ठीक है। अब रेशियोज के लिए आपको याद है कि रेशियोज आप कब करते थे? जब वहां पे एक जनरल फॉर्म होती थी लीनियर इक्वेशन की। तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये जनरल फॉर्म में नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे m प्लस n है इसलिए नहीं है ना। देखो 12 कांस्टेंट टर्म इक्वल के उस साइड में, ठीक है, उसको हमें एक साइड में करना होता है। तो इनको पहले क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है जनरल फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3x प्लस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड जो लिखा है एज इट इज लिखेंगे। अब ये वाला टर्म जो है, अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या आती है कि सर यहाँ पे 1 क्या एज अ कांस्टेंट? ना ना ना, 5m माइनस 1 पूरा एक कांस्टेंट है क्योंकि y का वेरिएबल, y के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 2m माइनस n। तो जो बाकी का कांस्टेंट बच रहा है वो पूरा बच रहा है। तो अब इसको इस साइड लाओगे तो कंफ्यूजन होगी। तो जब भी ऐसा मिले तो इसको पूरे को क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट में बना लेना। और ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? ये पूरा प्लस में है, इस साइड पूरा ब्रैकेट उठ के आएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस का 5m माइनस 1 इक्वल्स टू। अब बात थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में आ गई होगी और समझ में भी शायद से आ गया है। तो अब लाला मेरे दोस्त, अब क्या करना है? अब यहां पे आपको करना है फॉर इंटरसेक्टिंग, सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होता था? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन। अगर पैरेलल होता तो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। ये रेशियोज हमने पढ़े, समझ में आई? अब बस वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करो। a1 की वैल्यू यहां से ध्यान से देखो क्या है? 3 अपॉन a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू ये रही m प्लस इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 4 अपॉन b2 की वैल्यू 2 m माइनस n, c1 की वैल्यू माइनस का 12 और c2 की वैल्यू माइनस 5m माइनस का। बात समझ में आई? अब ये जो m, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तीनों टर्म्स कैसे हैं भाई, इक्वल में। तीनों टर्म्स कैसे लिखे हुए हैं, इक्वल में लिखे हैं। तो लाला क्या क्या मुझे आप बताना, क्या ये आपस में भी तो इक्वल होंगे, ठीक। सेकेंडली आप मुझे बताना, क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, होंगे ना, ठीक है। ध्यान से सेकेंड, जैसे ही ये सेम इक्वल है वैसे ही ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब पहले वाले टर्म को हम इक्वल करते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, 3/m+n इज इक्वल टू 4/2m-, ठीक है। तो अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3, ये वैल्यू उधर आ जाएगी, थ्री इंटू ये वैल्यू उधर 2m-n इक्वल्स टू 4 के साथ ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट चला जाएगा, m+। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई लाला तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से देखो 3 2 क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू एम, आपका ये हो जाएगा 6m, और यहां से 6 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 6n इज इक्वल टू यहाँ पे 4m+4n, 4m+4n। और आप सॉल्व करने पे यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से देखो 6m माइनस का 4m माइनस 6n माइनस का 4n इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 2m माइनस 10n इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पे आप देखना पहला वाला टर्म डिवाइड होगा तो क्या आएगा, m माइनस 5n इज इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। बात समझ में आ गई? यहां तक अगर आपने कर लिया मतलब आपने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंडली आपको बोला गया कि ये वाला पार्ट इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे एंड इसको इक्वल करते हैं। क्या बोला गया है, 4/2m का n इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 12/5m-1 के। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं तो यहां से 4, ये 5m-1 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 इंटू 2m-, 4 - 4 24 हो जाएगा, 24m, और ये 24 माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस का 24n। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या मेरे लाल इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब यहां से अपनी साइड्स में वैल्यूज को लेकर आना है, तो उसके लिए हमें चलना है नेक्स्ट पेज पे। ये क्या लिखा है, 20m, 20m माइनस का 4 इज इक्वल टू 24m प्लस 24, यही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, माइनस का 24 है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखना, ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 20m, इधर से 24m आ जाएगा, प्लस का 24n, ये वैल्यू आई। अब -4 को इस साइड कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4। यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4m प्लस का 24n और इक्वल्स टू 4। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई -4 से करूं, किससे कर देता हूं डिवाइड, -4 से डिवाइड करूंगा तो ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस 4 मतलब 6n आ जाएगा, ये माइनस का 6n, सॉरी, माइनस का 6n और इक्वल्स टू माइनस। समझ में आई बात? बात क्या समझ में आ रही है बॉस? और ये हमारी हुई क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, m -5n इक्वल्स टू 0, m माइनस 5n इक्वल्स टू 0, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो m m सेम वेरिएबल और
सेम टर्म्स हो गए यहाँ पे और साइन भी इनका सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, कौन सी करेंगे अब, इक्वेशन फर्स्ट जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लारा ध्यान से देखना, अब 1 को ऊपर रखते हैं, सॉरी 2 को ऊपर रखेंगे, m माइनस का 6n इक्वल्स टू -1 और इधर से m माइनस का 5n इक्वल्स टू, तो अब यहां पे क्या होगा मेरे लाल, सही है, कोई दिक्कत, ठीक, देखो यहां से जैसे ही माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगेगा, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, तो यहां से देखो ये वैल्यू तो हो गई कैंसिल आपकी, फिर ये वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी माइनस का 6n इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा, माइनस का n इज इक्वल टू -1 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, n की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो पहली वाली वैल्यू कहां पे है आपकी, ये इक्वेशन है, m -5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यहां से m माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, सिंपली आपको लिखना है देयरफॉर m की वैल्यू क्या होने वाली है 5 एंड n की वैल्यू क्या होने वाली है 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, बात समझ में आई, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको इस तरह से करना है भाई, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम कॉपी पे करना है भाई, एकदम एग्जैक्टली सेम, आप एक एक स्टेप फॉलो करते जाओ, कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, समझ में आई बात, चलो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईयर का क्वेश्चन है, 2020, कितने मार्क्स का है, बोला क्या क्या, determine graphically the coordinates of the vertices of a triangles, the equation of whose side are given by this। अच्छा इसका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन, बस वहां पे 2 इक्वेशंस गिवन है, आप जैसे ही लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशन देखोगे तो घबरा जाते हैं, बच्चे कहते हैं ये 3 वाला कहां से आ गया सर, 2 तो सॉल्व करते हैं 3 कैसे आ गई, तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें पूछा ये जा रहा है कि अगर तीनों लाइंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम और उन लाइंस के थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, तो भाई इसमें तो कुछ जैसा कुछ है नहीं, अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, जब भी हमें ग्राफ करना होता है एक के टर्म में तो 8 इधर आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा अपॉन में, एक टेबल बनेगी, बना लेते हैं भाई, इधर x और इधर y, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मैंने कहा सबसे पहले ले ली मैंने 0, x 0 मतलब 8/2 कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू मैंने ले ली 3, x की वैल्यू 3 मतलब 3 नहीं लेते, ऑड नंबर नहीं लेते, इवन ही लेनी है, क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 लेंगे जब, क्या लेंगे, जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो 8 + 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, फिर 2 लेते हैं, जैसे ही 2 लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और ये, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई, ठीक, फॉर फ्रॉम क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहां से इक्वेशन नंबर 2 ये है, y के टर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 14 प्लस का x अपॉन में 5, टेबल बना लेते हैं फटाफट से, x और y, यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको, x की वैल्यू रखनी, y की वैल्यू मिलेगी, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कुछ ऐसा बनाना है जिससे आपका जो 5 से है ना, 5 से वो ऊपर वाली नंबर क्या हो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ताकि डेसिमल या फ्रैक्शन के चक्कर में आप ना पढ़ो, तो अब मैं कहूंगा 1 रख लेते हैं फटाफट से, x की वैल्यू 1 रखी,
तो 1 14 1 क्या हो जाएगा 15, 5 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या नंबर कर सकते हैं हम, 20 डिविजिबल होता है तो 6 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सेम अब क्या कर सकते हो, 25 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू 11 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये सेकंड भी टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। फिर फॉर फ्रॉम थर्ड, थर्ड से हम करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस का 2x। तो अगेन यहाँ पे भी एक टेबल बन जाएगी हमारी x और y। तो लाला यहाँ पे भी हम x की कोई भी, यहाँ पे तो डिवाइड का सीन नहीं है तो कोई भी आप x की वैल्यू ले सकते हो। मैंने कहा 0, तो जब 0 लोगे तो ये टर्म 0, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 लेने पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। 3 लेने पे 2 3 जा 6 1 7। आपको बस यहाँ पे अब देख लेना है कि आपकी x और y की मैक्सिमम वैल्यूज क्या है और मिनिमम वैल्यूज क्या है। देखो यहां से x की क्या है 0 4, फिर अभी यहाँ पे 11, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11 और 11 ही है, और मिनिमम वैल्यू क्या है 0। दूसरी क्या है y की वैल्यू देखो 4 6 5 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 4 5 है, 1 5 7 है, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम 7। y मतलब नेगेटिव में हमें नहीं जाना है, पॉजिटिव वर्टेक्स से ही काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाते हैं ग्राफ पे और इस ग्राफ को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, ठीक है ना। विजिबल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका 0, ये आपका हो गया पॉजिटिव x, इधर आपकी वैल्यू नेगेटिव x, पॉजिटिव y और नेगेटिव y। ये नीचे नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक, चलो अब जो है हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन का है 0,4 4,6, 0,4 0,4, पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा ये 0, बात समझ में आ रही, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,4, ठीक है। फिर 4,6, 4 यहाँ पे 6 कहाँ पे ये 4,6। नेक्स्ट आपका कौन सा कोऑर्डिनेट 2,5, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 5, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। 2 फटाफट से इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ही नहीं क्या हुआ,
है, बस और एक्सटेंड। समझ में आया? ये समझ में आई? पहली लाइन समझ में आई कैसे ड्रॉ की गई? ठीक, दूसरी वाली लाइन प्लॉट करते हैं फटाफट से। 1,3 6,4 1,3 1,3 1,3 कौन सा पॉइंट होगा? ये रहा 1, ये रहा 3, 1,3 एंड आपका कौन सा है? 6,4 एंड 11,5। 6,4 6 ये रहा, 4 ये 6,4 एंड 11,5 मतलब यहाँ पे। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। कुछ गलत लग रहा है तो गलत है। क्या? ठीक, ये समझ में आया? ये कौन सी हो गई? सेकंड वाली हो गई। थर्ड वाली प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड 0,1 एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1। चलो वाली ले लेते हैं इस पे 0,1। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0, फिर 2,5 एंड 3,7 2,5 2,5 ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2,5 एंड 3,7 3,7 ये यहाँ से जाएगा, फिर ये कहाँ पे जा रहा है? ये पॉइंट 3, क्या हो जाएगा? यहाँ से हम फिर से क्या कर सकते हैं? एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। मिनट, ठीक है। तो देखो ये मैंने तीनों लाइंस को क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। आप ध्यान से देखोगे तीनों लाइन आपस में एक फिगर बना रही हैं। कौन सा? वो आप यहाँ पे देखो, फिगर कहाँ पे देखना है आपको? ये पार्ट देखो। एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में मैंने क्या बोला आपसे कि भाई ये जो पॉइंट है ये हो गया ए। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो गया, ये आपका हो गया बी, ये बी हो गया, और ये पॉइंट आपका है सी। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो ए आपका कितना है? 2,5, बी आपका कितना है? 1,3। बट आपको सी, आप ध्यान से देखोगे तो सी ये यहाँ पे नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? इस साइड आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3, और ये एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2, मतलब 4,2। मतलब अब यहाँ पे आपको सारे, अब ए बी सी लिख लिया हमने, ए बी सी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स of vertices of triangle are a। a का क्या होगा भाई पॉइंट? a क्या है? a कितना है? 2,5। a is 2,5। b जो है 1,3 है, देख लेंगे अगर गलत होगा। c जो आया है 4,2, और यही आपका क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? क्या इतनी बात समझ में? बहुत टिल्ड लिखा है भाई मैंने, इसको सही से लिखते हैं थोड़ा।
ए इज 2,5, बी यह है आपका 1,3 एंड सी जो है वो क्या है 4,2। ये आपका क्या हो गया, एक बार मैच कर लेते हैं। 2,5 1,3 एंड, समझ में आई बात? ठीक है, अभी भी गिल्टी है, थोड़ी सी हाथ में आज ये चोट लगी हुई है, दर्द कर रहा है, इस वजह से एकदम राइटिंग का तो इशू आएगा आज। ठीक है, मैनेज करो, इसीलिए आपकी क्लासेस जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है इधर। ये समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं ये वाले, समझ में आई बात? ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया लाला? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सॉल्व इक्वेशन फॉर x एंड y 3x - 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x - 2y इक्वल्स टू 7। और ये क्वेश्चन आपका 2019 बोर्ड एग्जाम का है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन एकदम कॉम्प्लिकेटेड ही पूछेगा, हर जगह पे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही मिलेगा, कहीं पे नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेगा, वहां पे आपको पेशेंस के साथ जो आपने पढ़ा है वही आपको करना है। मतलब आपको जो भी मेथड्स यहाँ पे याद है, अब जब तक ग्राफिकल नहीं बोला जाता तब तक आप ग्राफिकल प्रेफर मत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है तो उसके नंबर ऑफ ग्राफ्स आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं मिलता है। तो ग्राफिकल जाने का कोई मतलब नहीं है। कैसे करना है इसको? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। तो अगर हमें यहाँ पे कंडीशन दिख रही है एलिमिनेट करने वाली, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इक्वेशन क्या है, 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके उसको 9x बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4 is our first equation and 9x - 2y = 7, this is our second equation। तो भाई ये दो इक्वेशन हो गई। in equation first multiply by 3 in क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी। फर्स्ट वाली क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाए, 3 3 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 4 3 12। और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड। समझ में आ रही है बात? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड और थर्ड से हमें मतलब है, अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 12। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऑन subtracting equation number second from equation number third b। तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भैया। कैसे, किससे कर रहे हैं, थर्ड। थर्ड को पहले लिखते हैं 9x - 15y = 12। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, 9x माइनस का 2y = 7। माइनस करना है, माइनस करने पे क्या होगा, ये साइन माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं, कैंसिल हो गया। यहाँ से ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस का क्या होगा, 13y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 13y। और ये वैल्यू देखो फिर से ये माइनस हो जाएगी, 12 से -7 करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ से y = क्या होने वाला है, नेगेटिव का 5/13। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव का 5/, पुट y = नेगेटिव कितना है, 5/13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, कहीं पे भी करो, बी गेट। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 3x - 5 इंटू में माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस का 25 अपॉन में 13 = 4। एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 3 या पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, 13 से मल्टीप्लाई कर लो। ये करने से बेटर है 13 से क्या करो, मल्टीप्लाई। 13 39x
प्लस 25, फिर ये क्या हो जाएगा 52, है ना। चलो ये क्या हो गया 52, इस साइड वो चला जाएगा 39x इज इक्वल टू 52 माइनस का 25, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू आने वाली है इसकी, यहाँ से 25 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 अपॉन में क्या आ जाएगा 39x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अभी ये फर्दर और रिड्यूस किया जा सकता है इसको, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा और 3 1 जा 3 3 जा, तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन 13, आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, नोट कर लो। ठीक है, समझे लाला, बोलो क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, ये देखो 3 years ago रश्मि was thrice as old as Najma, 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma, how old are Rashmi and Nazma now। मतलब ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भैया ईयर वाला किसी एक सेट में आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ईयर वाला। दो क्वेश्चन इससे कंफर्म है, एक ईयर वाला और दूसरा दूसरा जो आपका है वो है ग्राफिकल मेथड वाला। ये दो क्वेश्चन आपको टपक के मिलेंगे एकदम, किसी ना किसी सेट में चिपक गए हैं वो। ठीक है, तो अब देखना ये किस ईयर का है भैया, ये 2024, मतलब ये जो रिसेंट बोर्ड है उससे जस्ट पहले आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बच्चे इसमें हिल जाते हैं कि कब क्या करना है, बहुत आराम से। इससे पहले भी वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने बताया, यहाँ पे भी मैं फिर से रिपीट करूंगा। 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, 10 years later दिस दिस दिस। ठीक, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट वाली लाइन पढ़नी है, जो लेट करना है, जो पूछा गया वही लेट करना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ रश्मि बी x year and नजमा बी 5 years। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने ये काम कर लिया, मतलब आप थोड़ा बहुत करीब आ गए। अब क्वेश्चन को पढ़ना हो, पहले केस में क्या बोला गया है, जो केस फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है, उसमें क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से। 3 years ago, कब की बात करेगा, एगो। एगो से नहीं समझ में आ रहा सर कि पहले कह रहा है इधर से एगो कह रहा है या इधर से एगो कह रहा है, नहीं आ रहा मुझे, मान लिया नहीं आ रहा। इसके बाद वाली लाइन पढ़ना और यहां देखना क्या लिखा है, वॉज, हेल्पिंग वर्ब, वॉज मतलब पास्ट, पास्ट मतलब नेगेटिव। तो 3 years ago किसकी एज, रश्मि, रश्मि's एज क्या हो जाएगी, अभी अगर वो x है तो उस टाइम पे x-5 रहेगी, बोलो राइट। फिर किसकी एज बोला गया है, नजमा, नजमास एज क्या रहेगी उस टाइम पे, आप बोलोगे सर y-5। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? तो भाई अब दोनों से आपसे क्या बोला गया है, दोनों ही केसेस में बोला गया है रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो रश्मि जो है, रश्मि जो है x-5 की तो है, बट उस टाइम पे वो 3 टाइम्स है किसका, नजमा की एज का। ये और इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करने पे x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 3, तो यहां से आपको मिलेगा x, ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी माइनस का 3y और इक्वल्स टू में 5 उधर चला जाएगा, तो -15 प्लस का 5, तो सॉल्व करने पे
क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कैसे इक्वेशन बन रही है? बोलो। ठीक। नेक्स्ट केस 2 क्या बोल रहे हैं? केस सेकंड में क्या बोला गया है? कहा गया भाई 10 इयर्स लेटर। अब देखो यहाँ पे वर्ब कौन सी लगी? हेल्पिंग वर्ब विल बी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लो 10 इयर्स लेटर। ठीक है, यही है। ठीक, क्या होगी? रश्मि's एज। अगर आज वो एक्स ईयर की है तो आज से 10 साल बाद कितने की होगी? प्लस 10। नजमा's एज अगर वो आज वाई की है तो आने वाले टाइम में वाई प्लस 10 हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी वो। तो दोनों के अकॉर्डिंग फिर से क्या बोला गया? रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। मतलब फिर से बोला गया जो रश्मि है, जो रश्मि एक्स प्लस 10 ईयर की है वो 2 टाइम्स है नजमा की एज का। ये आ गई भाई यहां से x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस का, ठीक समझ में? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। यही तो लिखा है, यही लिखा है। तो सॉल्व करो। सॉल्व करने पे क्या होगा? x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस का 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब मैं सबसे मजेदार बात आपको बताने वाला हूं। मजेदार बात मतलब कुछ ऐसा मजा नहीं आने वाला इसमें, बस समझने वाली बात है। मैं दोनों इक्वेशन को एक बार साथ लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आप ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन। क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहिए हमें? बच्चों को ये नहीं पता होता कब मेथड कौन सा अप्लाई करना है। भाई अगर आपसे नहीं पूछा गया ना तो आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाएगा, नंबर कहीं नहीं कटेगा। आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भी नहीं कटेगा। बट देखो क्या जल्दी किससे आप क्विक आंसर कर सकते हो। तो भाई देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बी। तो लाला फर्स्ट को करना है सेकंड से, तो लिख लिया मैंने x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10 और इधर मैंने लिखा x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। समझ में आई बात? ये लाइन और ये माइनस करने पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वैल्यू कैंसिल आउट। यहां से आप देखोगे तो सिर्फ क्या बच रहा है? y, और ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या हो गया? 20। तो y क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई 20। इतना फास्ट। पुट y is equals to 20 in equation first we get। तो पहले वाले में भाई जाके हमें क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, किसमें पुट करनी है भाई? फर्स्ट वाली में। फर्स्ट कौन सी है? ये। तो x माइनस का 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। बोलो। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस 60 उधर जाएगा, माइनस 10 प्लस का 60 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि। रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी है? 50 इयर्स। एंड और दूसरा कौन है भाई? नजमा। नजमा की जो एज है वो कितनी है? 20 ईयर। और ये हो गया आपका। बात समझ में आ रही है? 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब हल्का कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? चलो भाई लास्ट क्वेश्चन बाबूजी, बाबूजी लास्ट। जी हाँ तो भूल गए। तो भैया ये क्वेश्चन आपका एकदम ताजा ताजा है मार्केट में। ताजा ताजा मार्केट में नहीं है, मतलब ताजे ताजे पेपर से उठाया गया है ये। ठीक है,
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि 2 क्वेश्चन तो मतलब 100% डन है, एक एज वाला और ग्राफिकल वाला, और वही ग्राफिकल वाला ही है, बट क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से चेक whether the given system of equation is consistent or not। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, आपको पैरेलल सुनने को मिल सकता है, इंटरसेक्टिंग मिल सकता है, यूनिक मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मतलब चीजें वही हैं, बट घुमा के पूछे। सॉल्व ग्राफिकली, मतलब इनका पहले तो आपको बताना है कि इनका सोल्यूशन एग्जाम, क्योंकि ग्राफ पे आप सिर्फ 2 कर सकते हैं। कौन सा? अगर पैरेलल है तो, और नहीं मतलब कर तो तीनों सकते हैं, बट वहां सोल्यूशन नहीं बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट उसमें पैरेलल लाइंस का ग्राफ बन जाएगा, बट वहां पे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सोल्यूशन कब मिलेगा आपको? यूनिक केस में और इनफाइनाइट के केस में। तो लाला इस वाली इक्वेशन को पहले चेक करना है, अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ के चले जाना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है बाबू? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है? हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कंसिस्टेंट के लिए पहले तो चेक करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो, जो कि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हियर a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू एंड c1 की वैल्यू क्या है। हालांकि इसको इस साइड करना है, बट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब चाहो तो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो, बट उस साइड 0 जाएगा तो भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। 0 इसलिए मैं इसको अभी कर देता हूँ यहीं पे। a2 इज इक्वल टू कितना है? a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी है? 1 एंड c2 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है? आप ध्यान से देखोगे तो a1/a2 जो है वो कितना आ रहा है? 1/2 एंड b1/b2 जो है वो क्या है वैल्यू? -2/1। और हमें क्लियरली पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो क्या है? डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो भैया कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली भी तो फाइंड करना पड़ेगा। कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हमें कुछ नहीं आता है? हमें सब आता है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अब जो है पहली वाली लाइन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 2y। बोलो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट, ये हो जाएगा, टेबल बना लो, ये x और ये y एक ही में चल रहा है। अच्छा, अच्छा समझना है। अब क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। y की वैल्यू 3 ले लो, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। काम खत्म। फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाली से हम क्या निकाल सकते हैं? y की वैल्यू मैं निकालूंगा यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू यहाँ से देखना क्या होगा? माइनस का 2x होगा। मैं डिनोमिनेटर वाले चक्कर में पढ़ना ही नहीं है ना हमें, हमें यही तो ध्यान रखना है बोर्ड में। बोर्ड के टाइम में हमें यही गलती नहीं करनी, हमें डिनोमिनेटर वाले केसेस में नहीं फंसना है। अगर आप डिनोमिनेटर के केस में फंस जाओगे तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या करना है? y इज इक्वल टू -2x है, टेबल बनेगी, बन जाएगी सर। x हो गया यहाँ पे, y हो गया यहाँ पे, बना लेंगे, कोई दिक्कत? कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है ना। x और y, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे? 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4। x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू -2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2 जा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? बस इन दोनों को हमें क्या करना है? उसी वाले ग्राफ में पटक देना है। चलो भैया, पटकम पटकम।
अब उससे पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है भाई। इधर 4 6 जा रहा है, इधर माइनस, मतलब हमें 4 6 का ही उसमें करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। चलो भाई, तो ये आपका हो गया नेगेटिव एक्स, ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई। तो अब 1 2 3 4 7, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 1 5 1 5 फर्स्ट वाली क्या है, 0 0 4 2, 0 0 मतलब पहला पॉइंट हमारा कहाँ पे आ रहा है, 0 4 2। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये कॉमा। इसके बाद क्या था, 6 3 कॉमा। चलो भाई लेकर आते हैं इसके लिए एक बढ़िया बेहतरीन सी लाइन। थोड़ा सा एक्सटेंड करके ही रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी इक्वेशन क्या थी भाई, इसकी इक्वेशन थी x - 2y = 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x - 2y = 0। बात समझ में आ रही है लाला, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ये बात समझ में आ गई, तो एक दूसरा हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और दूसरा ग्राफ हम फटाफट से प्लॉट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या क्या हैं, 0 0 2 - -4, 0 0 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 0 फिर 2 - -4, भूल गया मैं, 2 - -4, 2 - -4 मतलब यहाँ पे 2 - फिर -2 है और +4 है, मतलब ये। ठीक, तो अब यहां से हमें क्या करना है, एक फिर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है, 2x + y, 2x + y। अब देखो ये लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है लाला, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है 0 0 0 पे। तो भाई ये कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और जो कि हमें पहले ही पता चल गया था इंटरसेक्टिंग है। तो बट आंसर क्या होगा, यहाँ से x का आंसर जो होगा वो 0, और y का भी क्या होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो इन क्वेश्चंस में आपको कितना ज्यादा, कितना आपकी हेल्प हो पाई है, वो आप कमेंट करिए। और भी जो आपके डाउट्स हैं
लाला देखो आप लोगों के लिए सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी चार्जेस नहीं है। बार बार मैं यही चीज बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी पीडीएफ और जो प्रीवियस एक दो चैप्टर्स की पीडीएफ नहीं अपलोड हो पाई थी टेलीग्राम पे, वो एक दो दिन में आपको मिल जाने वाली है। समझ में आ रही है बात? तो आपका काम क्या है, अब लाला इतना काम कर सकते हो ना कि अब वीडियो को अगर हेल्पफुल है, हेल्पफुल तो कॉमनली है भाई, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस बहुत ढूंढे हुए रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करना, मतलब ये 5 क्वेश्चन अभी हमारे ये लास्ट 5 नहीं है, ये हम जस्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको रिवाइज करा रहे हैं कि आपको किस लेवल पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास आरडी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आरएस से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस करें, तो वहां से क्वेश्चन किस टाइप के आपको चूज करने प्रैक्टिस करने के लिए, इसके लिए मैं चैप्टर के जस्ट बाद क्या करता हूँ, एक 5 पीवाईक्यूज देता हूं, और वो 5 पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो लाला ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, और इतना अगर समझ में आ गया है तो भाई हमेशा की तरह आप सभी के लिए कुछ मैं लाइंस है मेरे पास, बढ़िया सी हैं, ठीक है। और लाइंस नहीं है, ये एक तरह से फीलिंग है, जो समझ सकते हो तो समझो, और उस पे कुछ ना कुछ मतलब एक्शन लो, अपने आप को उसमें चेंज करो, अपने आप के अंदर वो चेंजेस लेकर आओ, ठीक है। तो गौर करना, जो डरते हैं जो डरते हैं वो हारते हैं, जो डरते हैं वो हारते हैं, जो हर दिन खुद से लड़ते हैं, जो हर दिन खुद से लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो अब आपको क्या करना है, आपकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, आपकी लड़ाई क्लास के टॉपर से नहीं है, आपकी लड़ाई ना तो आपके दोस्त से है, ना आपके बैचमेट से है, ना पीछे बैठे बैक बेंचर से। आपकी आपकी जो लड़ाई है वो आपके खुद से, आपके अंदर जो बैठा आप बैठे हो ना अंदर, अपने आप से लड़ाई है। और जिस दिन आपने अपने आप से लड़ना चालू कर दिया ना, मेरे लाल ये बात लिख लो, कोई भी कोई भी सिंगल पर्सन नहीं होने वाला जो आपको कहीं भी किसी भी रेस में पीछे। हमेशा आप अपनी लड़ाई खुद से रखिए, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई आगे है कोई पीछे है, क्या कर रहा है, कोई डजंट मैटर भाई। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है वो समझो और वो देखो, बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।